Hello everyone, this is Yash Malhotra, your physics teacher from MB International School, and today we are going to start the chapter Current Electricity of class 10th. So electricity chapter class 10th में दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, that is static electricity and current electricity. तो सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस को डील करेंगे जब चार्जेस रेस्ट में होंगे, एंड इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे चार्जेस जो होगा वो मोशन में होगा. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है. तो चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. जैसे मास मैटर की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज भी ऐसे मैटर की प्रॉपर्टी होता है. नाउ चार्जेस जो हैं वो टू टाइप्स के होंगे. ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से आया होगा, और रेड कलर का जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जहां इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा. ओके, नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. जब हमने दो सेम बॉडी को रब करा जिन दोनों पे नेगेटिव चार्जेस है तो वो आपस में रिपेल हो रही हैं. बट हमने जब दो अपोजिट चार्जेस की बॉडी को अट्रैक्ट करा, मतलब आपस में रब करा, तो वो अट्रैक्ट हो रही हैं. नाउ ये कॉम्ब और कुछ पार्टिकल्स का एग्जांपल है. जब ड्राई हेयर से ये पार्टिकल्स उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसमें, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं आपस में, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं. नाउ इसका जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वो सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज, चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है. दैट मीन्स इट इज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय. चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन सेज जो भी चार्ज होगा नेचर में वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, और वो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. सो लेट सपोज हमने वो चार्ज माना, कोई भी चार्ज कैपिटल Q, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट चार्ज का जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, और वो स्मॉलेस्ट चार्ज है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो जब हम फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे तो फॉर्मूला क्रिएट होगा Q इज इक्वल टू NE. So this is called quantization of charge. Next topic is electric current. So basically current flows when the charge moves or when charge is in motion. So rate of flow of charge is known as electric current. So जब charge flow होगा टाइम के साथ साथ तो उस समय current produce होगा. So I will be equal to Q by T. Now the unit of electric current is ampere. और इन द CBSE बोर्ड्स क्लास 10th डेफिनेशंस कुछ पूछी जाती है, लाइक डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ समथिंग, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इन टर्म्स ऑफ कूलम एंड एल्स. सो ऐसे हम 1 कूलम की यहाँ पे डेफिनेशन बनाएंगे, और जब डेफिनेशन क्रिएट करेंगे तो हमें फॉर्मूले में यूनिट सबकी वैल्यूज रखनी होती हैं. जैसे कि यहाँ पे हम I की वैल्यू 1 एम्पियर रखेंगे, कूलम चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रखेंगे, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे. तो यहाँ से जब हम डेफिनेशन बनाएंगे तो वो बनेगी 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड. सो 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर और इन अ वायर, देन इट इज नोन एज 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर वो करंट होगा जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो बेसिकली जब हम सर्किट में कोई बैटरी लगाएंगे या कुछ भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो उस समय पे करंट फ्लो करता है. उसका फ्लो होने का रीजन ये होता है जो बैटरी होती है वो वर्क डन करती है, जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर चार्ज होता है उस पर. सो जब चार्ज मूव करेंगे यानी कि उस पर फोर्स लगा होगा बैटरी के द्वारा, तो वर्क डन हुआ होगा. सो वर्क डन करना किसी भी चार्ज पे, और वो अपने जगह से मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या किसी और पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे लाना चार्ज को, तो वर्क डन करना पड़ता है. तो उस वर्क डन करने चार्ज पे को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, सो अगर किसी पॉइंट से हम इन्फिनिटी पे किसी चार्ज को ले गए या इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाए, और चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोलते हैं. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W/Q.
इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है और इसको हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट के अलावा, जैसे कि हमने बोला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्ट की वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, हमें पता है, और चार्ज की कूलम होती है। तो वहां से हम बोल सकते हैं जूल पर कूलम। सो 1 वोल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू जूल पर कूलम। ओके, नाउ जैसे कि 1 एम्पियर की हमने डेफिनेशन देखी थी, तो इस टॉपिक में भी हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल। सो 1 volt is the voltage when the 1 joule of the work done is done on the unit positive charge of 1 coulomb from carrying it to one position to another position. Okay. Now in the very next topic we uses two devices, that is ohm meter, ammeter and voltmeter. So ammeter we use to measure the electric current and हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम आता है और उसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फिगर में शो हो रहा होगा। हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करा है और वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करा है। एम मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लो रखते हैं और वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। सो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक्स कवर करे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम आने वाले टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।